दोस्तों स्वागत है आपका सीए फाउंडेशन हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम बात करने वाले व्यावसायिक अर्थशास्त्र के बारे में। और आज हम यहाँ से डेली वीडियो अपलोड करेंगे जो 7:30 बजे यूट्यूब चैनल पर रोज़ाना आएगा, जो 7 PM पर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, तो इसमें सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन में ये चैप्टर 3 या 4 नंबर का वेटेज रखता है, मतलब आपको शॉर्टकट में ही पढ़ना है, इतनी ज़रूरी कोई ध्यान नहीं देता। हम सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं चैप्टर की, और शुरुआत यहाँ से करेंगे, यहाँ से अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र का जो उद्गम हुआ था वो ग्रीक शब्द से हुआ था, जिसमें मैंने अंडरलाइन किया है ऋणी, ओकनोमी, जिसका ऋणी है मतलब घरेलू, हाउस होल्ड होता है। 19वीं शताब्दी में इसका राजनीतिकरण के रूप में जाना जाता है। एडम स्मिथ द्वारा लिखित पुस्तक आपको पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, तो आपको आंसर देना है एडम स्मिथ, जिनकी पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका पूरा नाम है इनक्वायरी इनटू द नेचर कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में इसका प्रकाशन हुआ। तो ये भी आपको कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि एडम स्मिथ की बुक का कब प्रकाशन हुआ, तो आपको आंसर देना है 1776। और आपको एक तो ये उद्गम शब्द का नाम पूछ सकता है, और मैं एमसीक्यूज आपको नोट्स के रूप में दूंगा, जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा या आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको मनुष्य की 2 मूलभूत आवश्यकता, मनुष्य की आवश्यकता असीमित होती है तथा उसको संपूर्ण करने के लिए उसके पास साधन सीमित होते हैं। तो वो अपनी सभी आवश्यकता को सीमित नहीं कर सकता, पूर्ण नहीं कर सकता, इसीलिए वह उसको कुछ आवश्यकता को पूर्ण करता है और कुछ का सेक्रीफाई करता है। इसके बाद आपको व्यवसाय अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें सूक्ष्म अर्थशास्त्र होती है तथा व्यापक अर्थशास्त्र होती है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र वो होती है जैसे कि व्यक्तिगत तरह से देखा जाता है, मतलब कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, और जो पर किसी भी वस्तु का मूल्य, अगर जो एक वस्तु का मूल्य बताएगा कि इस वस्तु का एक वस्तु का मूल्य ये है, तो वो आएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। और पूरे बाजार का मूल्य बताएगा तो वो आएगा व्यापक अर्थशास्त्र में। तो यहाँ पर सूक्ष्म अर्थशास्त्र का उदाहरण दिया हुआ है: उत्पादन का मूल्य, उपभोक्ता का व्यवहार, उत्पादन संसाधनों का मूल्य, समाज के एक वर्ग की आर्थिक दिशा और फर्मों का अध्ययन, एक उद्योग का स्थान निर्धारित करना। इसके बाद व्यापक अर्थशास्त्र में पूरे देश की अर्थशास्त्र की गणना की जाती है, जिसमें सर्वाधिक स्तर, संपूर्ण उपभोग, कुल बचत, कुल निवेश, साथ ही ये समग्र, जो मतलब समग्र का अर्थ होता है पूर्ण, बड़ी मात्रा में जिनका कैलकुलेशन किया जाता है उनको व्यापक अर्थशास्त्र या समग्र अर्थशास्त्र में गिना जाता है। तो आपको एक एमसीक्यूज में ऐसा पूछा जा सकता है कि एक बाजार की प्राइस, इस वस्तु की प्राइस का आपका क्या, तो वो होगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र। अगर संपूर्ण बाजार प्राइस क्या है इसकी व्यक्तिगत ना पूछकर संपूर्ण पूछा जाता है, तो इसे व्यापक अर्थशास्त्र में कहा जाएगा। इसके बाद हम इसकी समरी पर, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना वो समरी पर देना है, क्योंकि समरी में से आपको ज़्यादातर पूछ जा सकता है, बाकी तो सिर्फ नॉर्मल ही है। इसके बाद आपको यहाँ पर अर्थशास्त्र के 2 व्यापक कारण विद्यमान होते हैं: मानवीय इच्छाएं जो असीमित होती है तथा संसाधन सीमित होते हैं। अर्थशास्त्र उन प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है जिनके द्वारा संकीर्ण संसाधनों का एक समाज, प्राणियों, संकीर्ण का अर्थ होता है सीमित साधनों, मतलब कि मनुष्य की आवश्यकता तो असीमित होती है पर उनको पूर्ण करने के लिए संसाधन सीमित होते हैं, इसीलिए वो आपस में संघर्ष करके जिन आवश्यकता को पूर्ण कर सकता है उनको तो पूर्ण कर देता है, और जो जिससे या उससे जो आवश्यकता नहीं पूर्ण होती उसका वो त्याग करता है। फिर अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को 2 भागों में बांटा गया है: सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यापक अर्थशास्त्र। तो आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो आपको 4 पॉइंट दिए जाएंगे, जैसे कि व्यक्तिगत इकाई, संपूर्ण बचत, संपूर्ण मांग या संपूर्ण उत्पादन। तो आपको व्यक्तिगत पर ही ध्यान देना है, क्योंकि सूक्ष्म में व्यक्तिगत मात्रा को ही देखा जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र जैसे व्यक्तिगत इकाई, फर्म, उपभोक्ता फर्म निर्णय लेती है कि कैसे अपने सीमित साधनों का
प्रभावी तौर पर परीक्षण या आवंटन किया जाए। मतलब मनुष्य के पास सीमित साधनों का वो किस प्रकार अपने साधनों का उपयोग करेगा जिससे उसकी सभी आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है। तथा व्यापक अर्थशास्त्र में पूरी इकोनॉमिक को जोड़कर या पूरे संपूर्ण देश का दिखा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इसका इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है, वो सब उसे व्यापक इकोनॉमिक में आएगा। जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंध रखता है, तथापि व्यापक अर्थशास्त्र समीक्षा को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यापक अर्थशास्त्र उस वातावरण की समीक्षा। इसके बाद आपको इस पॉइंट को ध्यान देना होगा कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक आदर्शमूलक विज्ञान है जो अंत संकाय तथा अपनी पहुंच में गतिशील है। मतलब जो व्यवसाय अर्थशास्त्र होती है, जो अपने जो लिमिटेड सोर्सेज है उनका उपयोग करके बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन करने का काम कर सकता है, तो उसे ही अर्थशास्त्र कह सकते हैं। आपको ज़्यादा ध्यान देना है वो समरी पर देना है। और इस चैप्टर में कुछ नहीं, इसका 3 या 4 नंबर का वेटेज है। और आज 9:30 रात को आपको एक नोट्स मिलेगा जो टेलीग्राम चैनल पर होगा। और वहाँ से जो 4 इकोनॉमिस्ट थे उनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है इस चैप्टर के बारे में। तो आपको बेसिक है तो मतलब वो आना ही चाहिए, तो वो उसका मैं दे दूँगा आपको। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना।